लगता है अब आपने ये नया खर्चा जोड़ दिया। जो चला गया उसके नाम से ये सब तामझाम करने की क्या जरूरत है। अंजलि ने आज बोलने में सारी सीमाएं लांघती थी। बहू की जबान से ज्यादा एकता जी को अपने बेटे की चुप्पी खल रही थी। आखिर उनकी बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो बोल पड़ी, बहू तुमने मेरी बहन को यहाँ बुलाने से मना किया क्योंकि तुम्हारे अनुसार हमारे घर में जगह की कमी है, पैसों की कमी है, घर का बजट बिगड़ जाता है, तुम्हारे ऊपर काम का बोझ पड़ जाता है। लेकिन पिछले साल 6 महीने के लिए तुम्हारे भाई का बेटा यहाँ की कोचिंग क्लास में पढ़ने आया था, तब तो तुम्हें कोई समस्या नहीं आई थी। तब भी तो तुम्हारे बच्चों का एग्जाम था, तब भी तो घर में उतने ही कमरे थे जितने आज हैं। तुम्हारे भाई का बेटा भी यहीं हमारे साथ खाता पीता था या किसी होटल में, तब तो तुम्हारा बजट नहीं बिगड़ा, बल्कि मैं तो उसे अपना समझ उसके खाने पीने का बराबर ध्यान रखती थी। तुम जब सुबह सोती रहती थी, मैं सुबह 5 बजे उठकर उसके लिए 1 गिलास दूध बादाम के साथ उसके पास रखाती थी। और तो और तुम्हारे किसी भी रिश्तेदार के आने पर दिल से उनका स्वागत करती हूँ। तुम जो हर महीने हजारों रुपए ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी प्रोडक्ट और कपड़ों के ऊपर खर्च करती हो, मैंने कभी इस बात पर ऐतराज नहीं जताया। लेकिन तुम्हें मेरी दवाइयों पर किया गया खर्चा पहाड़ सा भारी लगता है। तुम्हारे ससुर जी के जाने के बाद तुमने मुझसे कहा हमें आपका बड़ा कमरा चाहिए, तब भी मैंने खुशी खुशी अपना कमरा तुम्हें दे दिया। मैंने सोचा तुम लोग तो मेरे अपने हो, तुम लोग सुविधा से रहो, इसी में मेरी खुशी है। याद रखो बहू, ये घर आज भी मेरा है। तुम्हें मेरे जरूरी खर्चे भी भारी लग रहे हैं, तो अब से तुम लोग इस घर में किराएदार की हैसियत से रहोगे। इस घर में रहने का तुम लोगों को किराया देना होगा ताकि मैं मेरा खर्चा खुद निकाल सकूं। नहीं तो तुम लोग इस घर से जा सकते हो, मैं कोई किराएदार ढूंढ लूंगी। एकता जी ने दृढ़ता के साथ कहा। ये क्या मम्मी, अब आप अपने ही बेटे से किराया लेंगी? और तो और मुझे इस घर से निकलने को भी कह रही हैं। विनय बोला। वाह बेटा, जब तेरी पत्नी बड़े छोटे का लिहाज छोड़कर मेरा अपमान करती है, तब तुझे ना कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है। और जब मैंने तुम लोगों को सच्चाई का आईना दिखाया, तब तुम्हें सब सुनाई भी देने लगा और दिखाई भी देने लगा। अब यूं अपमानित होकर तुम लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं स्वाभिमान के साथ अकेली ही रहूं। अब ये निर्णय मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। या तो तुम लोग हर महीने मुझे किराया दो या इस घर को छोड़कर चले जाओ। एकता जी ने एक बार फिर स्पष्ट रूप से कह दिया। अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर बेटा बहू अवाक रह गए। उनकी हालत खराब हो गई। वे दोनों ही एकता जी के सामने गिड़गिड़ाने लगे। प्लीज माँ, आप हमारे साथ ऐसा ना करें। लेकिन एकता जी अब अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी। वो अपने बेटे के मुंह के सामने नहीं झुकी। बेटा बहू सोचने लगे कि अगर हम इस घर से चले जाएंगे तो हो सकता है घर हमेशा के लिए हमारे हाथ से चला